दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वंडरफुल सेशन में। अच्छा दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस सुपर सेशन में। मेरा नाम निशात मलिक है, एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसको कल को कोई पहचानता नहीं था, ना पहचान थी ना अपना एक वजूद था। इस बिजनेस में निशात को अपना नाम, अपना पहचान, जिंदगी जीने का एक मकसद दिया। तो ये नहीं मालूम था कि जिंदगी में करना क्या है। आज ये मालूम है कि क्या कुछ करना बाकी रह गया और क्या कुछ कर सकती है निशा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस फैबुलस सेशन में। आज के इस सेशन में ये, क्योंकि हमारा मोदी का जो सेशन है, ये कहते हैं मोदी का जादू का पिटारा है, और इस जादू के पिटारे में हम लोग सबके अरमानों को पूरा करने के लिए क्या क्या है, तो वो जानने के लिए हम यहाँ पे जिनको बुलाना चाहेंगे। होम के लिए जो है, जितने शब्द बोले जाए उतने कम है। उन्होंने ना एक वर्चस्व कायम कर दिया है दुनिया में। उनकी एक पहचान हो गई। एशिया की टॉप ने औरतों को कहते हैं इस लेवल तक पहुंचा दिया है, यहाँ तक नारी जो ठान ले वो कर सकती है। वो एक शक्ति का रूप है। तो हम यहाँ पे जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहेंगे हम सबकी फेवरेट, हमारी अपलाइन, हमारी गुरु माँ, वो लेडी जिन्होंने बता दिया कि जिंदगी में जो चाहो वो कर सकते हो। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सुरेखा भार्गवा मैम का। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो वेरी मच। एंड आपका नाम, आपकी पहचान में एक नाम और ऐड करना चाहती हूँ मैं। आप जुझारू हो, आप गो गेटर हो, आप डिटरमाइंड हो। क्योंकि रोजे, अब देखो आज कितने दिन हो गए हैं, आज 18 तारीख, 19 तारीख हो गई है, और 19 दिन से आपके रोजे चल रहे हैं और आपके चेहरे पर शिकन नहीं है। तब भी आप मीटिंग्स कर रहे हो, काम कर रहे हो, और इतनी चेहरे पर इतना तेज है, और ये बता रहा है कि आप जो है आप अपने काम से कितना प्यार करते हो। तो जोरदार तालियां निशात जी मैं आपके लिए बजाना चाहूंगी, क्योंकि अपने काम से प्यार करने वाले लोग ही जिंदगी में लोगों का प्यार पा पाते हैं। सीधी सी बात है। क्योंकि हम सब किसी न किसी आजीविका के लिए बने हैं। अब वो सब आजीविका को मजबूरी में कर लें या प्यार से कर लें, बस यही कलाकारी है। और जो इस कलाकारी को सीख जाता है वो फिर जीतता चला जाता है। जोरदार तालियां निशात जी मैं आपके लिए बजाना चाहूंगी। और दोस्तों, आप सबका इस सेशन में स्वागत है। मोदी वे सोच सेशन में आपका स्वागत है। इट्स सो अमेजिंग। हम सब कितने खुश हैं। सारे हिंदुस्तान से फोन आ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, और हर एक मीटिंग में जो माहौल बना है, वो खुशी का जो माहौल बना है, वो हर किसी में झलक रहा है। वो हमारे वो कास्केडिंग इफेक्ट उसका ऊपर तक सब तरफ दिखाई दे रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा लेते हैं समीर मोदी जी के लिए और पूरे के पूरे मैनेजमेंट के लिए। क्या किया है इन लोगों ने, क्या जादू किया है। मतलब इतना मैच एंड मिक्स करा जा सकता है, इतना प्लान हाइब्रिड बनाया जा सकता है, इतना सुना जा सकता है, इतना समझा जा सकता है, इतना एकोमोडेट किया जा सकता है, इतना हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, इतना डायनेमिक कोई प्लान हो सकता है। ये सब आज सारा का सारा हिंदुस्तान अचंभित सा है। और मुझे पता है आप लोगों को, आप में से मैक्सिमम लोगों को प्लान कहीं ना कहीं से पता चला है। पर हाँ, इस प्लान की ताकत यही है कि जितना ज्यादा हम इसको समझते जाएंगे, जितना ज्यादा हमारा कन्विक्शन आएगा, जितने ज्यादा इसकी आत्मा को हम आत्मसात करते चले जाएंगे, उतना ही सक्सेसफुल हम होंगे। क्योंकि देखिए, एक बात पक्की है, वो जो हमारा ओरा होता है, जो हमारा ची होता है, जो हमारी खुद की सोच होती है, जो हमारे अंदर चल रहा होता है, जो पॉजिटिविटी हमारे पास होती है, वो ही सब कुछ अट्रैक्ट करती है जो हमारे पास होता है। अगर हमारे पास पॉजिटिविटी होती है तो हम बहुत पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे पास नेगेटिविटी होती है तो हम बहुत नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम सिर्फ एनालिसिस के पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस में पड़े होते हैं तो हमारी पूरी टीम पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस में पड़ी होती है। अगर हमारा पर्सनल मोमेंटम हाई होता है तो हमारी पूरी टीम का पर्सनल मोमेंटम हाई होता है। ये सारी सक्सेस का जो जो धुरी है, जो सेंटर पॉइंट है ना, वो हम हैं। तो सबसे पहले प्लान तो मैं समझा ही रही हूँ, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। बट अगर आप लोगों ने समीर जी की वीडियो देखी है तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो वो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर वो जो नहीं कह रहे ना, जिस ढंग से वो बैठे हैं, जैसे उनके हाथ जुड़े हुए हैं, इतनी प्रार्थना है उसमें हमारे लिए, इतनी शुभकामनाएं हमारे लिए, इतनी दुआएं हैं, इतनी नियत है, और इतना बड़ा हम सबके लिए सपना है, और कुछ भी कर गुजरने का जुनून है, जज्बा है, इरादा है। सब कुछ करके भी आज कह रहे हैं मैं खड़ा हूं ना। पहले भी उन्होंने कहा था मैं खड़ा हूं ना, जब उन्होंने ये प्लान लाने का रिस्क लिया था। देखो दोस्तों, रिस्क तो था ही। जब उनको पता चला कि जी कोई प्लान ऐसा है जिसमें रिटेंशन 70% है, तो उन्हें उनका कूद जाना, नोइंग हिम,
वो बॉक्सिंग चैंपियन रहे हैं, उनका रिंग में कूद जाना बिल्कुल वाजिब था कि भैया अगर कोई और कंपनी कर सकती है, किसी और देश में कर सकती है, तो मैं मेरी कंपनी में, मेरे देश में क्यों नहीं करा सकता। हालांकि जानते समझते ओपन आइज के साथ, ये भी उन्हें पता था कि भैया नई कंपनी के लिए नया प्लान, बिल्कुल ही कह दो ना कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड ड्राइव जितना डिफरेंट प्लान नई कंपनी के लिए ठीक हो सकता है, पर एक पुरानी कंपनी में उसको लाना डेफिनेटली कुछ तो हलचल पैदा करेगा झील में। पर वो कह रहे थे मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं हर हलचल के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं सबको बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं सबको, लिटरली उन्होंने हम सबके साथ इसमें छलांग लगाई और हम सबके लिए नीचे सेफ्टी नेट लगा दिया था। किस चीज का? खुद के इरादों का, कि मैं हूं ना, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, मैं कह रहा हूँ कूद जाओ तो कूद जाओ, और मैं बदलूंगा, जो भी करना पड़ेगा मुझे करूंगा। और दोस्तों जब वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि बस ये होली है, इसके बाद हम दिवाली मनाएंगे, ये और वो, कई लोग बड़े खुश हो रहे थे, कई लोग बड़े चुपचाप बैठे थे कि अच्छा देखेंगे कैसी दिवाली बनेगी। तो दोस्तों आज मुझे बड़ी खुशी है, मैं जब मेरे डायरेक्ट डाउनलाइन को आज मैं कॉल कर रही हूँ, कोई कह रहा है मेरे घर पे चांद उतर आया है, कोई कह रहा है कि मेरी तो आज ईद हो गई है, कोई कह रहा है कि मैं अब हर दिन दिवाली मनाएंगे। लोगों को समझ में आता है, लोगों को जो सालों से इस बिजनेस में, इस बिजनेस की नब्ज उन्हें पता है, और जब वो इस तरीके की बात कर रहे हैं तो ये सचमुच बहुत बड़ी बात है। और एक बार फिर प्रूव हो गया कि अगर समीर जी कह रहे हैं ना कि मैं हूं, तो वो हैं। और खुशी की बात ये है, इतना सब कुछ देने के बाद भी आखिर में कहने लगे और मैं बैठा हूं ना, और मैं बैठा हूं ना। तो इस जर्नी में, इस ट्रेन में जिसके चालक समीर मोदी जी हैं, इस प्लेन में जिसके पायलट समीर मोदी जी हैं, इस स्पेस शिप में जिसमें एस्ट्रोनॉट समीर मोदी जी हैं, और हमें बस अपने साथ बैठ करके फ्लो विद द फ्लो करने के लिए कह रहे हैं, खुद भी मेहनत कर रहे हैं, बिलीव मी, हमसे कम सो रहे हैं, हमसे ज्यादा काम कर रहे हैं वो, और उनकी पूरी टीम यही कर रही है, और हमसे भी कह रही है तुम भी लग जाओ, हम सब मिलकर के जीतेंगे। और दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, इस बार समीर मोदी जी जितने डिटरमाइंड हैं, मोदी केयर तो जीतने वाला है। वो 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले हैं, सुरेखा भार्गव भी जीतने वाली है। अब ये सब हम पे पर्सनली डिपेंड करता है कि हम में से कौन कौन जीतेगा, कितना कितना जीतेगा। तो मैं आप लोगों से पहले ही इरादा चाहती हूँ, इसीलिए मैंने पहले इरादे पे बात करी। जस्ट गिव मी 1 मिनट। बैक टू बैक, बैक टू बैक, जिस मिनट से प्लान आया है, मैं एक भी मिनट चुप नहीं हुई हूँ। या तो मैं मीटिंग कर रही हूँ, या मैं किसी न किसी से फोन पे बात कर रही हूँ। इस समय बनता है, मैंने मेरे कस्टमर्स को, मेरे कंज्यूमर्स को, मेरे डाउनलाइंस को लगातार कॉल किए हैं कि भैया कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जो बोलेगा ना, जो जना इस प्लान के लिए बोलेगा ना, अच्छा बोलेगा ना, वो अच्छा करेगा। जो जना इस प्लान के लिए चुप्पी साध के रहेगा, वो न्यूट्रल रहेगा, उसको मजा नहीं आने वाला। मैं खुद भी एक के बाद एक इसीलिए प्रेजेंटेशन लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना ज्यादा बोलूंगी इस प्लान के बारे में, मैं उतना ही इस प्लान से प्यार करती चली जाऊंगी। मैं जितना ज्यादा प्लान इस बारे में लोगों को समझाऊंगी, इस प्लान के बारे में, मैं उतना ज्यादा इस है ना प्लान में घुसती चली जाऊंगी। और जब किसी चीज को के हम सेंटर में घुस जाते हैं और किसी चीज को हम अपने सेंटर में घुसा लेते हैं ना, असली मैजिक तब होना शुरू होता है। तो दोस्तों बहुत 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 बधाई कि हम सब समीर मोदी जी के साथ हैं, बहुत बहुत बधाई कि हम सब मोदी केयर में हैं, और बहुत बहुत बधाई कि हमें इतना सब्र है कि हम आज भी मोदी केयर में हैं। जैसे कि इसी दिन के लिए मोदी केयर में हमें, क्यों? क्योंकि हर एक किसी के जर्नी में, चाहे वो अभी 2 महीने पुराना है, चाहे 3 महीने पुराना है, चाहे 5 महीने पुराना है, न जाने 50 मौके ऐसे आए होंगे कि अरे मारो गोली नहीं करते, चलो छोड़ जाते हैं। बट उस समय जब हमने अपने आप को रोक करके रखा, हमने मोदी केयर पे भरोसा रखा, हमने सोचा कि मोदी केयर है जो हमारे सारे सपने पूरे करेगा, तो उस क्षण के लिए बधाई। जो वो क्षण, एक क्षण में आपने फैसला किया कि नहीं, हर हाल में मैं मोदी केयर के साथ हूं, तो आज आपने ये दिन देखा है कि भैया इतना कुछ अच्छा, अनबिलीवेबली अच्छा हम सबके लिए आया है। तो आइए चलिए, प्लान आप सबको पता है, प्लान जो कि मोदी में लॉन्च हुआ था, क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, क्या क्या मेन हाइलाइट्स हैं, मैं बताने के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओहो, मुझे जरा टाइम दीजिए मेरा। 1 मिनट होल्ड कीजिए। हम्म 1 मिनट होल्ड कीजिए दोस्तों। आज पता नहीं, मेरे को लग रहा था कि तीसरे सेशन में टेक्निकली मेरे को कोई दिक्कत आएगी। मैंने आपको पता है मेरी सिस्टर को भेजा प्लान कि भैया अगर बाय एनी चांस मैं नहीं चला पाऊँ, क्यों पता नहीं, इंट्यूशन सचमुच मेरी बहुत स्ट्रांग है। या ये कहो कि मैं कोई नेगेटिव नहीं सोचूं तो ये अच्छा है, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा सोचती हूँ तो वही हो जाता है। पर मैं कोशिश कर रही हूँ, नहीं तो फिर मैं रचना को कहूंगी, रचना इसकी पीपीटी चलाएगी। बट आई एम जस्ट ट्राइंग, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आज मेरा लैपटॉप मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है कुछ मामलों में। हम्म जस्ट
पहले पीपीटी ऐसे रन करूँ क्या मैं? देखो नहीं नहीं, बस 1 मिनट दीजिए, मैंने ना उसमें एक स्लाइड ऐड करी है, इसलिए मैं मेरी चलाना चाह रही हूँ। ठीक, ओके हाँ जी, ओके। हाँ जी, यस, आ गया। यस, कैन यू सी दिस? आई होप आप लोग इसको देख यस पा रहे मैडम, हैं। यस यस। चलिए, यस यस। फैंटास्टिक। मोदी वे, द न्यू वे कंपनसेशन प्लान इफेक्टिव 1 मार्च। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि भले ही 17-18 दिन निकल चुके हैं, पर पूरे महीने के जो हमारे चेक्स हैं वो इस न्यू अपडेटेड मोदी वे कंपनसेशन प्लान के अकॉर्डिंगली आएंगे। क्या क्या हुआ है, आइए सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहली बात यह कि हमें सुना गया है, हमें समझा गया है, और हमारे सेंटिमेंट को समझा गया है। हो सकता है टेक्निकली कोई चीज ज्यादा राइट दिख रही हो, बट अगर सेंटिमेंटली वो चीज गलत है तो उसको भी अवॉइड किया गया है। इस समय सेंटिमेंट्स का बहुत ध्यान रखा गया है, और सब तरफ से। अभी समीर जी ने जब दिल से प्रेजेंटेशन किया था, दिल से समीर जी आए थे यूट्यूब पे, तो बहुत सारे लोगों ने उन्हें मैसेज किया कि सर पुरानी लॉयल्टी अच्छी थी, पुरानी लॉयल्टी अच्छी थी, हमारे कंज्यूमर को सीवी समझ में नहीं आता। ऐसी सीवी की बात करते हैं तो कंज्यूमर को लगता है जरूर हमारा कोई बेनिफिट है, और इसलिए फिर वो खिंच जाते हैं। कुछ ना कुछ है जो डिजेक्शन हो जाता है। सो पुरानी लॉयल्टी ज्यादा अच्छी है, और हमारे से इतना सीवी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, जो भी उनकी थी कि भैया कंज्यूमर परेशान है। और ना केवल लोगों की बातें सुनी, मोदी केयर ने भी एनालाइज किया कि नवंबर दिसंबर जनवरी में 3 महीनों में जिन लोगों ने सामान परचेज किया था, उसमें से काफी एक परसेंटेज ऐसा था जिसने अपना सामान इस महीने परचेज नहीं किया था। कुछ कम्युनिकेशन गैप था, मैं नहीं कहूंगी वो लॉयल्टी गलत थी, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था, थोड़ा हम सबका फोकस भी प्लान को एक्सप्लेन करने पे था। बहुत कुछ ऐसी चीजें थी जिसके कारण हमारा कंज्यूमर जो है वो एक्शन नहीं कर पाया था। पर सब कुछ देखते हुए ये समझ में आया कि भले ही हो सकता है टेक्निकली ये वाली लॉयल्टी ज्यादा अच्छी हो जो समीर मोदी जी लाए थे, बट अगर सबकी डिमांड ये है और सेंटिमेंटली ये ज्यादा जरूरी है, और पैसा तो लगभग दोनों में सेम ही समीर जी का खर्च हो रहा था और लोगों को भी लगभग सेम ही मिल रहा था, सिर्फ प्रोसेस की डिफरेंस था, तो पूरी तरीके से वो पुरानी वाली लॉयल्टी वापस आ गई है। सीवी नहीं करके रुपीज वैल्यू में आ गई है। वही 1880, अगर 1800 आप 6 महीने करते हो, जिस भी महीने आप 1800 करते हो 80% मिलेगा। अगर आप 2500 कर देते हो तो आपको पूरा 100% मिलेगा। 6 महीने करते हो 6 महीने का एवरेज मिलेगा, फिर और 6 महीने कर लेते हो तो उस 6 महीने का भी एवरेज मिलेगा, और फिर क्योंकि 12 महीने भी किया है आपने एक साथ, तो लॉयल्टी प्लस में आपको एक और शेयर एवरेज का एवरेज उतना ही मिल जाएगा। बस अंतर इतना है कि पहले 7,000 पर कैपिंग थी, अब 10,000 पर कैपिंग है। यानी कि अगर आप हर महीने मान लीजिए 10-10 हजार रुपए की परचेस करते हैं, 12 महीने 10,000 की परचेस करी, तो आपको टोटल 30,000 रुपए के प्रोडक्ट जो हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे, उसके कूपन मिल जाएंगे। अंतर बस इतना ही है कि 10,000 रुपीज का जो है वो शेयर हो गया, 10,000 रुपीज की अब कैपिंग हो गई है। बट खुशी की बात यही है कि पूरी तरीके से इसको समीर जी ने हम सबके लिए वर्केबल बनाया है। आप ये देखिए, इस महीने जितने भी कंसल्टेंट हैं उनके लिए लास्ट डेट ऑफ लॉयल्टी विल बी लास्ट डे ऑफ द मंथ, जो कि इस बार 28 मार्च है, क्योंकि ईयर क्लोजिंग है। तो 28 मार्च है, तो 28 मार्च तक जो भी व्यक्ति जो भी परचेस करेगा वो इसमें आएगा। कोई मल्टीपल इन्वॉइसेस की जरूरत नहीं है, मतलब मल्टीपल इन्वॉइसेस कर सकते हो, कोई सिंगल इन्वॉइस की जरूरत नहीं है। आप कहीं किसी डीपी पे गए हो 200 रुपए का प्रोडक्ट उठा के ला सकते हो, किसी ऑफिस में गए हो 500 रुपए का प्रोडक्ट उठा के ला सकते हो। जो भी आप लॉयल्टी की डेट से पहले पहले परचेस करोगे वो सारा का सारा आपकी लॉयल्टी में शामिल कर लिया जाएगा। जितने भी न्यू ज्वाइनिंग होंगे उनको फर्स्ट 3 मंथ, यानी जिस महीने ज्वाइन किया है और अगले 2 महीने, उनके लिए जैसे पुराने प्लान में भी ऐसा ही था कि उनके लिए मंथ एंड तक ज्वाइनिंग अवेलेबल थी, तो वो एज इट इज रखा गया है। बाकी 25 तारीख से पहले पहले हमको हमारी लॉयल्टी करनी है। तो बस दोस्तों, जितने भी फेब्रुवरी की ज्वाइनिंग थी वो भी सबके सब मार्च में आराम से है ना लॉयल्टी अभी 31 तारीख तक क्लोज कर सकते हैं, 28 तारीख तक क्लोज कर सकते हैं। तो बहुत खुशी की बात है, लॉयल्टी हमारे लिए वापस आ गई। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और गुड न्यूज ये है कि अगर किसी ने फेब्रुवरी में अपनी लॉयल्टी मिस कर दी, मान लीजिए आपने 1,000 सीवी कर लिया, पर अब तो 1,800 में भी जरूरी नहीं होता ना, तो उससे कम में भी सीवी हो जाता है। मान लो आपका 1,800 नहीं हुआ, रह गया, या आपने कोई एक भी बिल ही नहीं बनाया, भैया मैं तो नाराज हो गया हूँ, मेरे लिए लॉयल्टी ये अच्छी थी, ये है वो है, मुझे नहीं खरीदना, या आप तक कम्युनिकेट नहीं हो पाया, जो कुछ भी हुआ किसी भी कारण से, अगर आपने एक भी रुपए का बिल फेब्रुवरी में नहीं भी बनाया है ना, तो भी जो लॉयल्टी ब्रेक हो जाती है वो ब्रेक नहीं मानी जाएगी। अगर जनवरी तक मान लीजिए आपकी 4 महीने की लॉयल्टी हो गई है, तो मार्च में जो आप लॉयल्टी करोगे उसको 5वां महीना मान लिया जाएगा। और अगर फेब्रुवरी में आपने कर ली है तो 5 महीने हो गए, मार्च में आपका 6ठा महीना हो जाएगा। तो किसी को भी इसमें इस ट्रांजिशन में किसी तरीके का कोई नुकसान
नहीं किया गया है और सबके सेंटिमेंट का ध्यान रखते हुए, सबको सुनते हुए पुरानी लॉयल्टी को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया गया है। आइए जोरदार तालियां हम समीर मोदी जी और मैनेजमेंट के लिए बजाते हैं। और क्या किया है लॉयल्टी, वो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जैसा पहले था बिल्कुल पहले के जैसा ही वैसा का वैसा है। अगली जो गुड न्यूज है वो है, हमारी सबकी डिमांड थी प्लीज सर पर्सनल बीवी पर कुछ दीजिए ना, प्लीज सर पर्सनल सीवी पर कुछ दीजिए ना, हमारा बंदा क्यों करेगा, उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। और सर एक्यूमुलेशन के कारण हम नए लोगों को पुश कर देते थे कि अब तुम इतने परसेंट पे आ गए हो, अब तुम इतने परसेंट पर आ गए हो, अब तो हम नए लोगों को पुश ही नहीं कर पाएंगे। और सर हम जो है वो जो डिफरेंस हमें मिल जाता था, वो जो छोटे लेवल का बंदा है, आज कोई गोल्ड है प्लेटिनम है, उसको एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस उसके लिए 1000 सवा हजार भी आता था, उसके लिए मायने रखता था। सर ये तो गड़बड़ हो गई, ये हो गया। समीर जी ने कहा लो जी, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, इस प्लान में एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस एडजस्ट किया जा सकता है। ये तो मैंने भी कभी दूर दूर तक ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। पर जहां हमारी सोच खत्म होती है, समीर जी की सोच शुरू होती है, और उन्होंने 7% से 11% तक का एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस सबके लिए दे दिया है। आप ये देखिए, जब तक आपका 500 सीवी नहीं हुआ है ना ग्रुप का, तब तक पर्सनल, तब तक आपका जो है नॉन क्वालिफाइड एडवाइजर है। बाकी जैसे ही आपका 500 सीवी होता है, एक तो इस बात को नोट कर लीजिए, एडवाइजर, सीनियर एडवाइजर, सिल्वर, इन लेवल पर 500 सीवी करने से ही आपको चेक आ जाएगा। वे लोग कहते थे इतने छोटे लेवल पे बंदे को ज्यादा चेक नहीं आता, वो इतना परचेस कैसे करे, ये कैसे करे। ठीक है भैया, समीर सर ने कहा मैं समझ सकता हूँ, बंदा कमाता जाएगा, बंदा बढ़ता जाएगा, कोई बात नहीं, छोटे से शुरू करे। तो हमारे जो एक बड़ा चैलेंज था कि 1000 सीवी लोग नहीं कर पा रहे थे, उसको भी 500 सीवी में कन्वर्ट कर दिया। और 20,000 और 40,000, आप 20,000 तक जब तक रहते हो तब तक 7% पर हो, 40,000 से कम रहते हो तब तक 9% पर हो। जैसे ही आपके ग्रुप का क्यूमुलेटिव बीवी मंथ आफ्टर मंथ आफ्टर मंथ 40,000 प्लस हो जाता है, आप 11% पर आ जाते हो। पहले 11% पे आने के लिए बहुत ज्यादा सीवी करना पड़ता था, अब आप आराम से 40,000 में ही 11% पर आ जाते हो। आपकी पर्सनल परचेज पर आप जितनी परसेंट पर हो आपको वो मिलेगा, और आपकी डाउनलाइन फ्रंट लाइन के पूरे ग्रुप वॉल्यूम पर जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस आपको एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस का मिलेगा। इस बोनस के बारे में हम सब जने जानते हैं, और वो कहने की जरूरत नहीं है कि ये कितना खूबसूरत है, हमने इसको बहुत खूबसूरती से काम में लिया है। आइए आगे चलते हैं, शेयरिंग बोनस। अब आप देखिए, शेयरिंग बोनस में पहले चेक लेने के लिए 2000 सीवी करना पड़ता था। वो भी चैलेंज सर को समझ में आया कि लोग कहने लगे अगर हमारे नीचे कोई 2000 सीवी भी करेगा, हमें 20% भी मिल रहा है, तो 400 रुपए का चेक आ रहा है, उसके लिए हमारे लिए 2000 सीवी करना मुश्किल था। तो कोई बात नहीं, उसको भी 1000 सीवी कर दिया गया है। और जो शेयरिंग बोनस में आप फर्स्ट लेवल, आप जब किसी को बनाते थे तो फर्स्ट लेवल पे 20% आता था, सेकंड लेवल पर 5% आता था, इसको कम करके 10% और 5% किया गया है। पर ये क्यों किया गया है, ध्यान से देखिए, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, एपीबी बोनस 11% कर दिया गया है। एपीबी बोनस 11% कंपनी के कंप्लीट टर्नओवर पे जाने वाला है, जबकि ये 30% जो जा रहा था, जो एक्स्ट्रा 15% जा रहा था, वो सिर्फ कंपनी के न्यू टर्नओवर पे जा रहा था, न्यू ज्वाइनिंग के टर्नओवर पे जा रहा था, जो कि कितनी होती है, 20% होती है, 25% होती है। तो 15% बचाया गया, किससे, 25% के टर्नओवर से, और 11% डाल दिया गया कंपनी के एंटायर टर्नओवर पे, और इसको बैलेंस कर दिया गया। आपको ये नहीं कह सकता कि मेरे पर्सनल परचेज पर मुझे चेक नहीं आता, या मेरे डाउनलाइन के बिजनेस पे मुझे कुछ नहीं मिलता, या एक्यूमुलेशन जो है वो अब टीम में नहीं है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, ऊपर आगे बढ़ने के लिए, या प्रोस्पेक्ट को समझाने के लिए कि हमारे यहाँ तो कभी जीरो नहीं होता। जितने भी वो जो कहो ना कि हमारी जो स्टोरीज हमने आज तक काम में ली हैं, वो सारी की सारी स्टोरीज को इंटैक्ट रखा गया है। और इस शेयरिंग बोनस के साथ एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस को एडजस्ट करके हम सबके लिए एक खूबसूरत सा बोनस समीर मोदी जी ने तैयार कर दिया है। तो आइए जोरदार तालियां बजाते हैं हम समीर मोदी जी के लिए, जोरदार तालियां। अच्छा, जो एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस है उसके बारे में मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि जितने भी लोग जिनका 2015 से लेकर के अभी तक 40,000 कम्युलेटिव सीवी हुआ है फरवरी एंड तक, सबके सब जो है ऑलरेडी 11% स्लैब पर ही आए हुए हैं। तो आप लोगों का अभी तक किया हुआ बिजनेस जो है वो लॉस नहीं हुआ है। जो कोई भी जिस भी परसेंट पर है आपके एक्यूमुलेटिव बिजनेस के हिसाब से, अगर आपने अभी तक टोटल 20,000 किया है, 20,000 से कम किया तो 7% पर हो, 40,000 से कम किया तो 9% पर हो, 40,000 प्लस कर दिया है तो आप ऑलरेडी 11% पर आ गए हो। इस तरीके से दोस्तों ये शेयरिंग बोनस बनाया गया, और जिन लोगों को पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते शेयरिंग बोनस मिला है उनको मंथ के एंड में कैलकुलेट किया जाएगा, और जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो चेक में से एडजस्ट, या तो आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा या आपसे लिया जाएगा, जो भी एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे कर लिया जाएगा। आइए आगे चलते हैं,
अब जो सबसे खूबसूरत काम हमारे इस प्लान की जो साइंस था वो था ट्रिपल पावर बोनस। हमने सबको समझाया था कि भैया 2000 रुपीज की माइलस्टोन पे लगो, जितने ज्यादा लोगों को 2000 रुपीज दिलाओगे, 2000, 5000, 25,000, हिंदुस्तान की आम जनता एवरेज 20-25 हजार रुपए कमाने के लिए इंस्पायर्ड है। उनको उतना ही कमाना है और 20-25 हजार रुपए कमाया जा सकता है, ये सोच करके जनता बिल्कुल दीवानी हो रही थी। और सबसे ज्यादा परेशान भी इसी बात पे हो रही थी, मेरे नीचे ये इनएक्टिव है, मेरे नीचे ये इनएक्टिव है, मेरे नीचे ये इनएक्टिव है, मेरे नीचे ये इनएक्टिव है। फिर बस कॉल आते थे, मैम इन लोगों को इनएक्टिव लोगों को हटा दो। मैंने कहा अच्छा इनएक्टिव की डेफिनेशन बताओ, किसको हटा दूं? कि मैम जितने भी लोगों ने 6 महीने से परचेज नहीं करी उनको हटा दो। मैंने कहा अच्छा हटा दिया। फिर दिवाली पे जो जना हर साल सिर्फ दिवाली दिवाली 10 सिल्वर डिप लेता है, वो आएगा अपनी आईडी खोलेगा दिवाली पे सिल्वर डिप लेने के लिए, तो वो क्या करेगा? वो तो रोने लगेगा, ये तो लीगल में प्रॉब्लम हो जाएगी। आईडी ऐसे भी कहता है कि कोई भी एक आईडी लगी है तो 2 साल तक तो उसका कुछ किया ही नहीं जा सकता है। तो वो तो भैया कंपनी के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन था कि बीच में से हटा दो। किसको हटा दो? वो न्याय नहीं हो सकता था। हम सोच रहे थे ये तो किया ही नहीं जा सकता भैया, अब अगर आपके पुराने नेटवर्क में काम नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, 1,20,000 का नया स्ट्रक्चर बनाओ, अगर आपको 25,000 कमाने हैं तो। हम तो यही सिखा रहे थे लोगों को। पर समीर मोदी जी हमारे जूते में पैर रख करके सोच रहे थे, और वो ऐसा मैजिकल ट्रिपल पावर बोनस लेकर के आए हैं कि आप भी सुनोगे तो दीवाने हो जाओगे। आइए समझिए क्या करना है। फर्स्ट माइलस्टोन तो सेम है। पहले माइलस्टोन में आपको 2000 सीवी करना है, अपने 3 फ्रंट लाइन डाउनलाइन से 2-2 हजार सीवी कराना है, और टोटल आपका और आपके फ्रंट लाइन ग्रुप का मिलकर के 12,000 का सीवी करना है। FGCV जो होता है वो 12,000 का करना है। जैसे ही ये करोगे आपका फर्स्ट माइलस्टोन अचीव कहलाएगा। ये ये तो चलो लोग कर भी ले रहे थे, बहुत सारे लोगों ने पिछले महीने किया भी। और डायरेक्ट डाउनलाइन तो बनाना सबके हाथ में होता है, उसमें से अगर 3 में से 3 एक्टिव नहीं है तो जी 5 बना लो, 5 में से 3 एक्टिव हो जाएंगे, नहीं तो 6 बना लो, 6 में से 3 एक्टिव हो जाएंगे। नीचे 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 जाके कंट्रोल करना, बीच के इनएक्टिव को मैनेज करना, वो मुश्किल काम हो रहा था। तो समीर जी ने क्या कहा, अच्छा आप 12,000 का बना सकते हो ना, आप फर्स्ट माइलस्टोन अचीव कर सकते हो ना, आप अपना फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करो और अपनी 3 अलग अलग लेग में डेप्थ में भले ही किसी से भी, इस लेग में भी एक फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करा दो, इस लेग में भी एक फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करा दो, इस लेग में भी एक फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करा दो। अगर आपने 3 अपनी अलग अलग लेग में भले 25वें, 30वें, 50वें लेवल पे किसी को भी अगर आपने फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करा दिया 3 लोगों को, तो आपका सेकंड माइलस्टोन अचीव हो जाएगा। इसको कहते हैं वर्चुअल फोल्डिंग। लोग इनएक्टिव जो जहां हैं रहें, उनको भी हम एक्टिव कर देंगे। अब तो हम उनसे किसी से 1000 कराएंगे, किसी से 500 कराएंगे, कुछ तो भी कराएंगे उनसे, उनको भी खुशी खुशी एक्टिव करेंगे। हमारा भी नुकसान नहीं, किसी का भी नुकसान नहीं, कंपनी का ग्रेस भी रह गया। और जितने भी लोगों ने अभी तक जो नेटवर्क बनाया है, जो हमें सिरदर्दी थी, मेरे पास कॉल आते थे, मैडम बस आप इतना करो, मेरा ये डाउनलाइन ना मेरे डायरेक्ट लगा दो। मैडम के हाथ में कुछ नहीं था, पर समीर जी के हाथ में सब कुछ होता है। अब वो बंदा आपके नीचे जो एक्टिव है वो भले ही आपका डायरेक्ट नहीं है, पर एक तरीके से आपका डायरेक्ट ही माना जाएगा ट्रिपल पावर बोनस में। अगर उसने अपना फर्स्ट माइलस्टोन अचीव कर लिया तो आपके लिए जैसे आपके फ्रंट लाइन ने फर्स्ट माइलस्टोन अचीव कर लिया, ऐसा मान लिया जाएगा। तो अगर 3 लेग में अलग अलग 3 लोगों को आपने, इस लेग में भी एक, इस लेग में भी एक, इस लेग में भी एक, सेकंड माइलस्टोन अचीव करा दिया, फर्स्ट माइलस्टोन अचीव कराया, तो आप हो गए सेकंड माइलस्टोन के हकदार। अगर सेकंड माइलस्टोन भी इसी तरह से अचीव करा दिया, यानी कि 3 लेग में माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 2 अचीव हो गया, तो आपका माइलस्टोन 3 अचीव हो जाएगा। अब जो इस प्लान का सबसे बड़ा साइंस था ट्रिपल पावर बोनस, वो हम सब के बस का हो गया, अब हम सब के कंट्रोल का हो गया। मैजिक तो ये देखो, नीचे 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 अगर 10वें लेवल पे किसी एक ने किया है अपना ट्रिपल पावर का फर्स्ट माइलस्टोन, वो ऊपर 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 सबके लिए काउंट हो रहा है, वो सबके लिए एक लेग माना जा रहा है, एक फ्रंटलाइन लेग माना जा रहा है। इसका फायदा उठा करके नेटवर्क में इतना बिजनेस का वॉल्यूम का बम्बार्ड किया जा सकता है, क्योंकि पैसा है, सबके लिए पैसा है। आप ये समझिए। तो इस तरीके से जो हमारी सबसे बड़ी इनएक्टिविटी वाली प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया गया है। इसमें एक और चेंज है, पहले ये ओपन एंडेड बोनस था, अब इसको पूल बोनस में कन्वर्ट कर दिया है। 8% का पूल, और कोई पूल 8% जितना बड़ा नहीं है हमारे इस पूरे बिजनेस में। 8% का पूल जो है वो ट्रिपल पावर बोनस के लिए रख दिया गया है। और अगर फरवरी मंथ के बिजनेस पे इसकी पूल वैल्यू देखें तो करीबन 2,500 आ रही है एक शेयर की। अब आप ये देखिए, जब आप माइलस्टोन 1 अचीव करते हो तो आपको एक शेयर मिलता है, यानी कि 2,500 अगर आ रही है, अगर मार्च में भी 2,500 आएगी तो 2,500 रुपए एक माइलस्टोन अचीव करने पर मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए 2,800 आई तो 2,800 के हिसाब से 2,800 मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए 2,300 आई तो 2,300 मिल जाएंगे। एक शेयर जितना होगा वो फर्स्ट माइलस्टोन करने वाले को एक शेयर मिल जाएगा, सेकंड माइलस्टोन करने वाले को 3 शेयर मिलेंगे। यानी अगर 2,500 रुपए की रही पूल वैल्यू,
तो 7,500 रुपए मिल जाएंगे 5,000 का माइलस्टोन अचीव करने पर। ये जो सेकंड माइलस्टोन है ये अचीव करने पर, जिसमें पहले 5,000 प्रॉमिस था। और इसी तरीके से अगर थर्ड माइलस्टोन अचीव करेंगे, और अगर मान लीजिए वैल्यू 2,500 रहती है, तो 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 13 शेयर है, 13 शेयर, 28-29 हजार का चेक तो जो है वो खाली ट्रिपल पावर बोनस का बन सकता है। ये बोनस पहले भी बहुत बड़ा था, ये डिफिकल्ट हो रहा था, यानी लड्डू बहुत बड़ा था पर हम खा नहीं पा रहे थे। अब ये लड्डू अभी भी बड़ा है और हम सब इसको खा भी सकते हैं। और क्योंकि देखो ये फ्रेश टर्नओवर पे आएगा, इसमें फ्रेश टर्नओवर बहुत आएगा। सबको 2-2 हजार तो अपना पर्सनल करना ही है ना, पर्सनल 2,000 करना है, अपने फ्रंट लाइन में 2,000 करवाना है, तो उससे वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ता है फिर पूल में लोग बढ़ते हैं ना, तो पूल की वैल्यू हमेशा अच्छी रहती है। तो इस पूल की वैल्यू अच्छी रहने की ही उम्मीद है। और क्योंकि पूल है भी बहुत बड़ा, 8% का पूल है, ये हम सबका बेसिक को ना एक्शन रेडी हो गया है। हम सबको लग जाना है 2,000 वाले वो जो फर्स्ट माइलस्टोन है उस पर पूरी टीम को लगा दीजिए, और पूरी की पूरी टीम उसी पे जीतती चली जाएगी। अपना अपना स्ट्रक्चर देखिए, और उस स्ट्रक्चर में अगर कहीं भी कोई कमी है उस कमी को पूरा कीजिए। नीचे 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 किसी के साथ भी आपने काम कर लिया, आपका काम बन जाएगा। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। आपने मान लीजिए 3,000 सीवी किया है, पीसीवी किया है, आपकी 2 डाउनलाइन ने 3-3 हजार पीसीवी कर लिया है, एक ने 2,000 कर लिया है, यानी आपका 2,000 प्लस हो गया, आपके 3 डाउनलाइन का 2,000 प्लस हो गया, और आपके पूरे फ्रंटलाइन और एक्सक्यूज मी, मैं इतनी खुश और एक्साइटेड हूं कि मैं धीमे बोल ही नहीं सकती। अगर कुल मिलाकर के 12,000 ये हो गया तो बस आपका क्वालिफाई हो गया। ये हो गया फर्स्ट ट्रिपल पावर बोनस। दूसरा में सीन समझते हैं। आप हैं, आपने अपना फ्रंट लाइन तो कर लिया। अब आपके फ्रंट लाइन में कोई इनएक्टिव है, A1 इनएक्टिव है, C1 इनएक्टिव है, कोई बात नहीं, उसके नीचे A2 ने है ना अपना लेवल 1 क्वालिफाई कर लिया, C1 के नीचे C2 ने लेवल 1 क्वालिफाई कर लिया, और E जो कि इनएक्टिव था उसके नीचे E1 ने है ना लेवल 1 क्वालिफाई कर लिया। आपके 3 अलग अलग लैब में 3 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, आप लेवल 2 के लिए क्वालिफाई हो गए। अब आगे चलते हैं। अब आती है बात कीजिए जनरेशन बोनस का क्या किया है, टीम बोनस का क्या किया है। टीम बोनस पे आइए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहली बात तो गोल्ड डायरेक्टर को अब खाली 1,000 सीवी करना है। ये फीडबैक समीर जी ने लिया कि भैया अगर आज जिन लोगों के छोटे चेक आते हैं उन लोगों से बड़ा वॉल्यूम नहीं कराया जाए, तो गोल्ड को 1,000 सीवी करना है, प्लेटिनम को 1,000 सीवी करना है, सफायर को 2,000 करना है, रूबी को 2,000 करना है, एमरल्ड को 2,000 करना है, डायमंड एंड नंबो को 3-3 हजार सीवी करना है। मंथली ग्रुप सीवी वही है जो पहले था, 40,000, 60,000, 1,00,000, फिर दो गोल्ड डायरेक्टर सफायर डायरेक्टर के लिए ये सेम रखा है। एक कंडीशन ऐड करी गई है। बड़ा फीडबैक आ रहा था कि मैम हमारे नीचे टीम में सिर्फ 2-2 हजार पीसीवी करके लोगों ने बहुत मतलब गलत हुआ है, लोगों को साइड वॉल्यूम बनाए बिना चेक मिला है, हमारे सारे बिजनेस का नुकसान हुआ है। कंपनी ने इस बात को सुना है। 80-20% रूल लगा है, इस रूल को ध्यान से समझिए। अगर गोल्ड अचीवर को 40,000 चाहिए, मान लीजिए उसकी एक लैग है जो 4,00,000 सीवी की है, वो 4,00,000 सीवी की भले ही लैगे पर उसमें से 32,000 काउंट होगा, यानी 40,000 माइनस 32,000, 8,000 सीवी उसको साइड की 2-4 लेगों से लाना होगा या किसी एक लेग से लाना होगा। समझ रहे हैं आप? तो 8,000 बिजनेस तो वो लाएगा चेक लेने के लिए, वो 8,000 बिजनेस ही हम सबके बिजनेस में बड़ा रोल पे करेगा। अगर कोई प्लेटिनम है, प्लेटिनम के नीचे प्लेटिनम है, अब मान लीजिए लैग है, कोई 10,00,000 की भी लैग है, तो उसको उस लैग से जो लेवल के लिए चेक तो देखो पूरे 10,00,000 पे मिलेगा चेक, तो बाकी बोनस बटने का जो तरीका है, ट्रिपल पावर बोनस, ये वो टीम बोनस, सब जो तरीके हैं उसी तरीके से मिलेंगे। बट जो ये लेवल जो उसका डिसाइड होगा, उस लेवल को डिसाइड होने के लिए प्लेटिनम को साइड का 12,000 बाकी की लेग से चाहिएगा। ये मत समझिएगा कि जी फिर तो चेक भी 40,000 पे या 48,000 पे आएगा। चेक सारे वॉल्यूम पे मिलेंगे, बाकी के चेक सारे वॉल्यूम पे मिलेंगे जो भी अप्लाई होता है उनके लेवल पे। बट लेवल डिसाइड करने के लिए उनको साइड का जो 20% रूल है वो फॉलो करना है। नेक्स्ट जो चीज आप देखेंगे, बाकी क्वालिफिकेशन लेग सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं रखा गया है। अब आप यहाँ देखिए, जो सेल्फ जनरेशन है उस पर भी 2% दिया गया है, यानी अब आप सबको कह सकते हो पर्सनल परचेज पर 11 + 2 13% डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्योंकि सेल्फ परचेज पर भी, सेल्फ जनरेशन पर भी, इसको सेल्फ परचेज नहीं कह के सेल्फ जनरेशन क्यों कहा गया है ये मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूं। और फिर सेल्फ जनरेशन पे 2% दिया गया है, और फिर बाकी 7 जनरेशन बांटी गई हैं। पहले भी जैसे रूबी तक की सारी जनरेशन खुल गई थी, अभी भी है ना रूबी तक की सारी जनरेशन खुल गई हैं। पर आप देख रहे होंगे कि मैडम पहले तो जरा 4-5% दे रहे थे, अब तो ये परसेंटेज थोड़ी कम हो गई है। यस,
ये परसेंटेज कम की गई है, पर इसका मैजिक क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। पहले क्या होता था, पहले सब जने परेशान हो गए थे कि भैया हमारे को जो 4 जनरेशन मिल रही है, 5 जनरेशन मिल रही है, जो 7 जनरेशन मिल रही है, हमने तो सालों से मेहनत करी है, हमारे नीचे तो 11 12 70 80 100 200 लेवल तक हमने बिजनेस खड़ा किया है, अब ये हजार रुपए हमें मिल रहा है, हमें कोई चेक ही नहीं आ रहा है। दोस्तों देखो, पुराने प्लान में, जो पुराना मोदी वे प्लान आया था, उसमें अगर बटेगा तो 1,000 से लेवल क्योंकि डिसाइड होता था, तो ये 1,000 फर्स्ट लेवल हो जाता, ये 1,000 सेकंड लेवल हो जाता, ये 1,000 थर्ड लेवल हो जाता, ये 1,000 फोर्थ लेवल हो जाता, फिर यहां फिफ्थ लेवल आता। आप ये देखिए, इस प्लान में ये 1,000 ये 1,000 ये 1,000 ये 1,000 ये सब आपकी सेल्फ जनरेशन में काउंट हो जाएगा, इसका आपको 2% मिल जाएगा, और ये जो गोल्ड है ये आपकी फर्स्ट जनरेशन माना जाएगा। अब ये गोल्ड के नीचे ये दोनों जने जो है ये गोल्ड नहीं है, ये गोल्ड के नीचे ये दोनों जने गोल्ड नहीं है, तो ये इस गोल्ड की सेल्फ जनरेशन में शामिल हो जाएगा। तो आपको सारे के सारे पूरे 40-41 हजार पर आपको जो भी परसेंटेज बन रही है वो परसेंटेज यहाँ दे दी जाएगी। फिर इसके नीचे जो नीचे 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 गोल्ड आएगा वो आपकी सेकंड जनरेशन माना जाएगा। बीच के 200 300 400 500 1000 जो भी लोग लॉयल्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब का सब ऊपर फोल्ड हो जाएगा, डायनेमिक कंप्रेशन हो जाएगा। ऐसे करते 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 गोल्ड 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 गोल्ड, जब तक 7 गोल्ड जनरेशन आएगी तब तक का बिजनेस आपका काउंट होगा। तो जो पहले आपको दिखता था कि जी 4-5% मिल रही थी, वो छोटे टर्नओवर का बड़ा परसेंट दिख रहा था, ये बड़े टर्नओवर का परसेंटेज भले ही छोटा दिख रहा है, पर क्योंकि ज्यादा डेप्थ कवर हो रही है, ये लगभग या तो सेम बल्कि उससे ज्यादा जो है टीम बोनस यहाँ पर मिलेगा। अब कितना मिलेगा ये सचमुच फिर से जब मंथ एंडिंग की क्लोजिंग होगी, चेक आएगा, तब पता चलेगा। पर जो साइन समझ में आ रहा है कि कम से कम न्याय तो हो रहा है, बंदे ने जो डेप्थ बनाई है उसकी डेप्थ कवर तो हो रही है, तो डेफिनेटली ये जो है ये चेक भी बहुत अच्छा रहने वाला है। ये है हमारा जनरेशन बोनस। अब जितना भी शेयरिंग बोनस था, शेयरिंग बोनस पे पहले 3 महीने तक टीम बोनस नहीं मिलता था, अब शेयरिंग बोनस को 2 महीने के लिए कर दिया गया है। तीसरे महीने से मोदी वे जनरेशन बोनस सारे के सारे बिजनेस पर मिलने लगेगा। आइए आगे चलते हैं। ये वही एग्जांपल बताया गया है कि भैया आपकी फर्स्ट जनरेशन गोल्ड से डिसाइड होगी, गोल्ड से पहले जो है वो आपकी जनरेशन नहीं मानी जाएगी। अब आपके नीचे जैसे ये बंदा है, ये कुछ ये गोल्ड नहीं है, तो ये आपकी सेल्फ जनरेशन में ऐड हो जाएगा, और इस पर आपको सारे पर 2% जो है वो टीम जनरेशन बोनस जो है मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं लीडरशिप पूल की बात करते हैं। पूल्स में तो कमाल कर दिया है, पूल लगभग डबल कर दिए हैं। आइए वन बाय वन चलते हैं। मैं पहले पहले बोनस की बात नहीं करूंगी, मैं पहले दूसरे बोनस की बात करूंगी, क्यों ये मैं बाद में बताती हूँ। लीडरशिप परफॉर्मेंस पूल जो है वो 4.5% कर दिया गया है, और इसमें सफायर, रूबी, एमरल्ड और डायमंड चारों को हिस्सेदारी दी गई है। अब आप ये जो 4.5% है, इसकी जो फेब्रुवरी मंथ के बिजनेस के हिसाब से अगर वैल्यू देखें तो लगभग 4,500 रुपए बन रही है। अगेन जब पूल की बात आती है तो कितना टर्नओवर हुआ, कितने लोगों ने का शेयर आया, उस पर डिपेंड करता है। आप मेरा गला नहीं पकड़ सकते, मैं कंपनी का गला नहीं पकड़ सकती, पर एक जो इंडिकेटिव वैल्यू है वो हमें पता चलिए कि भैया 4,500 है। तो जैसे ही कोई सफायर बनता है उसको इस पूल में से लगभग 4,500 मिलेगा, रूबी डायरेक्टर को लगभग 9,000 मिल जाएगा, एमरल्ड डायरेक्टर को 5 गुना मिल जाएगा, 45,000 रुपए के करीब डायमंड डायरेक्टर को ये वाला पूल मिल जाएगा, उसका आधा लगभग 22,500-23,000 एमरल्ड को मिल जाएगा। खाली मैं अभी इस एक पूल की बात कर रही हूँ। ये हमारे 2 काम करेगा, एक तो मिड लीडरशिप के चेक को बढ़ाएगा, दूसरा सबको मोटिवेट करेगा कि उन्हें सफायर, रूबी, एमरल्ड, डायमंड जाना है, दोनों काम करेगा। और इन्हीं लोगों में से जो लोग पर्सनल साइन अप करने में इंटरेस्टेड हैं, देखो लोग कहते हैं अरे मैडम बिजनेस बिल्डर पूल तो ना उसमें तो साइन अप करना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है, मत करो, नहीं करोगे तो ये पूल तो मिल ही रहा है जो अपना लीडरशिप पूल है। ये पूल है ही सिर्फ बिल्डर बोनस, जो बिल्ड कर रहा है, जो स्पॉन्सरिंग कर रहा है उसके लिए है। सफायर को 1 मिलेगा, रूबी को 1 मिलेगा, एक साइन अप करने पर। एमरल्ड अगर 2 साइन अप करता है तो उसको 2 शेयर इस पूल के मिल जाएंगे। 1% कम नहीं होता है दोस्तों, 1% अच्छा होता है। आप साइन अप करेंगे तो एक तरफ तो उसके वही आपके नेटवर्क में आ रहा है, आप किसी और के लिए थोड़ी साइन अप कर रहे हो, आपके नेटवर्क में आ रहा है। लोग मुझसे कहते हैं मैडम 6 लाख का प्लान है, हम हर महीने कैसे साइन अप करेंगे। अरे स्पॉन्सर खुद करो, प्लेसमेंट में तो अपने स्ट्रक्चर में जहां चाहो वहां सेट कर सकते हो। यही तो इस प्लान की ताकत है कि सब जने एक दूसरे को धक्का लगाते हुए ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ये 2 आप ये देखिए, सफायर के लिए ये 2 पूल हो गए। आगे बढ़ते हैं। एलिट लीडरशिप परफॉर्मेंस पूल में 1% से 1.5% कर दिया गया और डायमंड्स को ऐड कर दिया गया है।
अब डायमंड का 1 शेयर है, येलो का 2 है, ब्लू डायमंड का 3 है, ग्लोबल डायमंड का 4 है, और इसकी जो इंडिकेटिव वैल्यू आई है अभी वो लगभग 65,000 आई है। यानी डायमंड को ये वाला बोनस लगभग 60-65,000 मिल जाएगा, येलो को इसका दुगना मिल जाएगा, ब्लू को तिगना मिल जाएगा, और ग्लोबल डायमंड को इसका चौगुना, यानी कि 2.5 लाख रुपए के करीब ग्लोबल डायमंड को ये भी चेक मिलेगा। बाकी के जो 3 बोनस हैं वो 3 बोनस एज इट इज 1-1% रखे गए हैं, वो पहले जैसे ही रखे गए हैं, उनमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। पर दोस्तों, ये बोनसेस अब जो सही जगह पर जिसको कहो ना, पैसा बढ़ रहा है, और साथ में जो बोनस ऐड किए गए, 2 पूल ऐड किए गए हैं, मैं आइए इसके बारे में बात करती हूँ। एक है लीडरशिप पूल, जो कि मंथली पे किए जाते हैं। इसमें 2 पूल हैं। वॉल्यूम बिल्डर बोनस पूल, हमारे बिजनेस में वो लोग जिन्होंने एलपीबीज बनाई थी वो क्यों सफर करें, उनको क्यों पनिश किया जाए। हमारा बिजनेस पुराना प्लान था ही ऐसा कि सबको कहता था भैया एलपीबी लैग बनाओ चेक पाओ, एलपीबी लैग बनाओ चेक पाओ। तो इस प्लान में भी हमें कुछ ऐसा चाहिए था। कंपनी ने 3% प्लस 1%, 4% पूल उन लोगों के लिए डाला है जो अपनी लैग को 1.2 लाख प्लस लेकर के जाते हैं। देखो, पहले हम 3600 पीवी मांगते थे, अब 1,20,000 मांग रहे हैं, जबकि 25-30% तो बीवी कंपनी ने भी बढ़ा ही दिया है। और इतने सारे नए प्रोडक्ट भी लॉन्च हो गए हैं, इतना शेयरिंग बोनस और ये और वो और ट्रिपल पावर बोनस नीचे से पुश आ रहा है, तो कंपनी आपसे 1.2 लाख सीवी की लैग मांगती है। सफायर, रूबी एंड एमरल्ड एंड अबो को मिलता है। कैसे मिलता है? सफायर अगर 1 लाख बना लेगा 1,20,000 की, तो 1 शेयर हो जाएगा। 2 लाख बना लेगा तो 2 शेयर हो जाएगा। मैक्सिमम एक सफायर 2 शेयर ले सकता है। रूबी, भैया अगर आप 3 ही लेग बना सकते हो तो आप सफायर पे रहने ही क्यों है, आप रूबी पे जाओ ना। आप रूबी 3 लेग ले सकता है, यानी 1 लेग 2 लेग पर लेग 1 शेयर, 3 लेग तक रूबी 1,20,000 करता है, उसको 3 शेयर मिलेंगे। और एमरल्ड एंड अबो पे 4 की कैपिंग रखी गई है कि भैया आज सुरेखा भार्गव की तो न करते चारों आईडी मेरी मिला करके, मेरी मम्मी की, मेरी मदर इन लॉ की, निशान की, मेरी आईडी मिला के मेरी तो लगभग 40 लेग हैं जो एलपीबी हो जाती हैं। तो अगर सुरेखा भार्गव को या बाकी की टॉप लीडरशिप को सारा शेयर दे दो तो फिर वही पूल में दूसरों को नहीं मिलता। तो कंपनी ने इस बार चाहा ही ये है कि मिड लीडरशिप को पैसा मिले, तो हम लोगों के लिए भी सिर्फ हम 4 ही लेग से ये पैसा ले सकते हैं। बाकी जो है हम सबका, आप और हम बराबर हैं। ये वाला पूल, इस पूल की इंडिकेटिव वैल्यू अभी बताई नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसा कहता है, मैं फिर कह रही हूँ मेरा गला नहीं पकड़ना, पर मेरा दिल ऐसा कहता है कि ये बोनस 10,000 तो हो ही जाना चाहिए। तो हर किसी को, जो भी आपने अभी तक अपनी एलपीबी बनाई थी, उनको आपका वेस्ट नहीं गया है कुछ भी, आपको पैसा मिल रहा है। आप एलपीबी बनाने वाले लोग बहुत खुश होने वाले हैं, उन्होंने जो अच्छा काम किया था उसकी फाइनेंशियल शाबाशी उनको ये 4% के रूप में मिल रही है। अब इसमें 4% पे कैलकुलेशन ऐसे ही होगा, पर 3% आपको चेक के साथ आ जाएगा। 1% लाइफ स्टाइल फंड पूल में कंपनी के पास रह जाएगा, कार फंड के तौर पर। आप इससे कार खरीदोगे जो पहले खरीदते थे, और क्योंकि ये 1% पूल है और 1% पूल एलपीबी बनाने वालों को मिलने वाला है, इसकी अच्छी वैल्यू रहेगी, तो अब आपके पास कार खरीदने के लिए जल्दी जल्दी पैसा आने वाला है। तो अपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को एलपीबी बनने दीजिए और बनवाइए। आइए आगे चलते हैं। अब बात आती है, समीर सर तो भैया मौज मस्ती तो कराए बिना तो रहेंगे नहीं, उनको भी पता है कि हम भी नहीं रहेंगे, हमें मौज मस्ती का बहुत शौक है। पैसा कमाने के बाद बंदा क्या चाहता है, चलो घूमे फिरे देश विदेश और लाइक माइंडेड लोगों के साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेस पे जाने का मौका मिले तो क्या ही बात है। आपको मैं बता दूं, ये वाली जो ट्रिप है, ये हमारी जो अभी नॉर्मल प्लान में ट्रिप थी कि ट्रेवल फंड में से पैसा लो और चले जाओ, ये वो वाली ट्रिप नहीं है। पहले 2000 सन में जब समीर जी हमारे साथ थे, तब ट्रेवल करने के लिए पैसा हमारी जेब से नहीं जाता था, लेवल कंपनी अनाउंस करती थी, आपको साम दाम दंड भेद करके वो लेवल अचीव करना होता था। आपने लेवल अचीव कर लिया, आप भैया ट्रिप पे चले जाते थे। तो वही अगले 2 महीने में कंपनी अनाउंस करेगी कि कौन से लेवल पे कौन सी ट्रिप मिलेगी। आप ये फोटोग्राफ्स देख सकते हो, पेरिस दिखाया है, लंदन दिखाया है, ये है ना रोम दिखाया है, और एक से एक खूबसूरत जगह इसमें दिखाई गई हैं, और कंपनी हमें यहाँ लेकर के जाएगी। तो भैया जिनको पैसा कमाने का शौक नहीं भी है, घूमने फिरने का शौक है ना, वो लोग जी जान लगा करके अपने लेवल बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा तो पक्का नहीं होगा कि सफायर और प्लेटिनम पे लेकर के जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको जो है इसके लिए जी जान लगानी है और अपना अपने लेवल बढ़ाने हैं, ज्यादा से ज्यादा लेवल अपने बढ़ाने हैं। तो इस तरीके से ये प्लान में अपडेट है। बाकी जिन चीजों को भी बताया नहीं गया है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ द मंथ है, या आप कहिए कि जो रीपर्चेज के प्रोडक्ट आते थे, जिन चीजों पे बात नहीं की गई है वो सब कुछ एज इट इज है। जिसमें भी कोई छोटा मोटा चेंज आया है वो मैंने अभी आपको बताया है। आह, मैं भी किसी रैपर से कम नहीं हूं,
सांस लिए बिना बात करती हूँ, यस और नो? मैं वैसे ही थोड़ा तेज बोलती हूँ, और जब खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ तब तो बस फिर तो दर 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 दर। बट क्या कमाल हो गया ना, इट्स टू गुड। हर लेवल का ध्यान रखा गया है, बिल्कुल बैलेंस प्लान बनाया गया है। इट्स सो अमेजिंग। मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा कि किन शब्दों में समीर सर का, प्रशांत सर का, हमारी मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करूं। मतलब 10 ही दिन तो लगे। 7 तारीख को चेक आया था, 7 तारीख को चैलेंजेस समझ में आए, और 18 तारीख को, 19 तारीख को, 10 दिन में इतना बड़ा अपडेट करना, उसको स्टिमुलेट करना। और फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं, सब कुछ दे करके भी समीर जी आखिर में क्या बोले, और कुछ भी हुआ तो मैं हूं ना। ओ माय गॉड। मतलब वो प्रोटेक्शन नहीं हटा है हमारा, वो प्रोटेक्शन आज भी हमारा एज इट इज है। और ट्रांजिशन के लिए समीर सर ने ये कहा है कि भैया सब जने लोगों मेहनत में। अभी से ये कह नहीं रहा हूँ कि 50% पे ही मिल जाएगा, 60% पे मिलेगा, 70% भी करोगे तो मिलेगा। मैं अभी से अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, पर सब के सब जने अपनी सारी ताकत लगाओ, निराश मैं किसी को भी होने नहीं दूंगा। तो आप बात का मर्म समझिए। फॉर ग्रांटेड लेकर के बैठ नहीं जाइए कि अच्छा चलो मेरा तो 50% भी हो गया तो मेरे को ट्रांजिशन मनी तो आना है। क्योंकि दोस्तों अब ट्रांजिशन मनी कम पड़ जाना है, आपको हर हाल में उससे बड़ा चेक लेकर के दिखाना है। भले ही हमारे पास 12 दिन बचे हैं, पर अगर हम जी जान लगाएं तो इन 12 दिनों में भी हमें बहुत अच्छे से अच्छा जो है वो बोनस मिल सकता है। मैं कल भी सेशन करूंगी, मैं अपने छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी करूंगी। कंपनी का स्टाफ भी सेशन कर रहा है, आपकी सारी एलओएस में सेशन हो रहे हैं। 2 तरीके हैं इस बिजनेस प्लान को देखने के। पहला तो टेक्निकलिटी समझो कि क्या आया है। हो सकता है आज मैंने अभी पहली बार बताया हो, एफबी पर भी ये है, आप दोबारा सुन सकते हो, तिबारा सुन सकते हो, आप अपने अपलाइन से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम छोटे छोटे सेशन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी, आपके है ना क्वेश्चंस को वो करने के लिए। पर पहली बात तो क्या है वो समझो। लोग ना क्या है नहीं समझते, पहले क्या राइट है पहले क्या रॉन्ग है समझने लगते हैं। मैडम ऐसा क्यों, ये लॉयल्टी क्यों कर दी, वो लॉयल्टी अच्छी थी ना, वो तो बहुत अच्छी थी। हाँ वो बहुत अच्छी थी, टेक्निकली वो बहुत अच्छी थी, बट अगर पूरे नेटवर्क का सेंटीमेंट जो था वो ये था कि भैया पुरानी लॉयल्टी अच्छी थी, उसके बिना हमारे पे कोई प्रेशर नहीं रहता है, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। इस लॉयल्टी में बंदे को पता है भैया बीच में किसी भी महीने छोड़ना नहीं है, तो चलो करता ही रहता है। एक आदत सी होती है इसमें, एक डिसिप्लिन है इस लॉयल्टी में। हो सकता है टेक्निकली वो लॉयल्टी अच्छी हो, पर इस लॉयल्टी में डिसिप्लिन है जो कि हम लोगों से क्रिएट कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा अभी राइट और रॉन्ग मत देखो, मेरा सजेशन ये है, मेरा सजेशन ये है। अभी कोई सजेशन नहीं है, हो गया। अभी कोई सजेशन नहीं है। जब अगले महीने का चेक आएगा, उसके अगले महीने का चेक आएगा, उसके अगले महीने का चेक आएगा, तब सजेशन देने वाले भी बहुत लोग ऊपर बैठे हैं, देने वाले भी बैठे हैं, लेने वाले भी बैठे हैं। अपने को तो भोले भाव से ना जीत जाना है। देखो मैं भोले भाव में बहुत बिलीव रखती हूँ। जब कोई काम, मैं आपको भोले भाव का मतलब बताती हूँ। अब जैसे मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छे से सारा घर संभालती है, सारी किचन संभालती है। फल का ऑर्डर करेंगी, सब्जी का ऑर्डर करेंगी, किराने का ऑर्डर करेंगी, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, सब कुछ अच्छे से करती है। मैं क्या करती हूँ, महीने के शुरू में उनको ₹1,00,000 दे देती हूँ। फिर वो कहती है खत्म हो गया, मैं कभी हिसाब नहीं लेती हूँ, कहती है खत्म हो गया और दे देती हूँ। मेरा भोला भाव कि अच्छा मम्मी ने अपना काम संभाल रखा है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पियर जाती हूँ, कहीं जाती हूँ, मेरे पलंग पर मिठाई के डब्बे रखे होते हैं कि बेटा तेरे तेरे घर वालों को, तेरे को ये पसंद है, उनके लिए ये डब्बा आ गया, उनको ये पसंद। क्योंकि मेरा भोला भाव है, क्योंकि मेरा विश्वास है, मुझे पता है कि मम्मी से अच्छा कोई इस काम को कर ही नहीं सकता, तो सचमुच मम्मी से अच्छा कोई इस काम को करता ही नहीं है। मेरा कुक सूप अच्छा बनाता है, तो मैं कभी सोचती ही नहीं हूँ कि भैया मैं है ना क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं सिर्फ कहती हूँ भैया मुझे एक ऐसा सूप पीना है, मुझे आज वेजिटेबल पीना है, मुझे आज राजमा पीना है, मुझे आज चने का सूप पीना है, मुझे आज दाल का सूप पीना है। बस जो काम में जो अच्छा है, ऐश्वर्या जिस काम में अच्छी है वो ऐश्वर्या पे छोड़ दिया है, निशान जिस काम पे अच्छा है वो निशान पे छोड़ दिया है, हमारे अनिल जी, अनिकेत जी, ये लोग मीटिंग का बेस बनाने में अच्छे हैं, उन पे छोड़ दिया है। हमारे वैभव जी गेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, उन पे छोड़ दिया है। निशाद जी बैक स्टेज मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती है, उन पे छोड़ दिया। मैंने मेरे आधे काम रचना पे छोड़ रखे हैं, भोले भाव से। और उस भोले भाव का ये जादू है कि सब काम अच्छे से अच्छा होता है। तो प्लान में जब समीर जी ने प्रूव कर दिया है कि वो हमसे ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं। मैं तो कभी नहीं सोच सकती थी कि एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस भी ले आओ, मैं तो कभी नहीं सोच सकती थी कि ट्रिपल पावर बोनस में कंप्रेशन कर दो। मेरी तो मेरी 7 जन्म भी मैं निकाल देती ना, मैं ये नहीं सोच पाती, उन्होंने सोचा। जब कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा अच्छा सोचने वाला है तो हमारा सोचने का काम खत्म, हमारा सरेंडर का काम शुरू, हमारा करने का काम शुरू।
बस दोस्तों, इस एटीट्यूड के साथ सबके सब जने लग जाओ, अपने लोगों को कॉल करो, जिनकी लॉयल्टी मिस हो गई थी उनको कॉल करो, पुराने कंज्यूमर को कॉल करो, अपने डाउनलाइन को कॉल करो, सबको 2000 है ना के पहले वाले ट्रिपल पावर बोनस के फर्स्ट माइलस्टोन के लिए बात करो, लोगों को बताओ अब 1000 सीवी करना है, इसमें काफी है, इसके लिए 2000 चाहिए, इसके लिए 1000 चाहिए। हम प्लान की एक के बाद एक, कल भी मैं 9 बजे मैं मीटिंग कर रही हूँ। कल हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन, कि भैया कोई भी जो जब जब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं ना तो क्लैरिटी बढ़ती है। तो हो सकता है अभी आपने एक बार सुन लिया पर उसके डेप्थ में नहीं गए। जब कोई जना सवाल पूछेगा और मैं जवाब दूंगी, कोई मैं जब सवाल पूछूंगी कोई जवाब देगा, आपको समझ में आएगा ओ अच्छा ऐसा है। तो क्वेश्चन आंसर्स हमेशा आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। तो हम कौन बनेगा करोड़पति भी खेलेंगे, हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे, हम आपकी आत्मा तक ये आत्मसात हो जाए, क्योंकि सारा खेल कन्विक्शन का है, सारा खेल फीलिंग का है। मैं इस प्लान के लिए जो फील करती हूँ वही मेरे साथ ये प्लान करने वाला है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या फील करना चाहते हो। हमने तो डिसाइड कर लिया, हम चाहते हैं आप क्लाउड 9 पे फील करो, आप ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करो। और अकॉर्डिंगली मैं खुश हूं, मैंने अपने मैक्सिमम सारे डायरेक्ट डाउनलाइंस को कॉल करा और हर किसी का, सबको नहीं, 20% तो अभी भी रह गए, हर किसी का यही फोन आया कि हर किसी का यही मैसेज था कि भैया मैडम ये तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ऐसा है वैसा है, आज मेरे घर पे चांद निकला, आज मेरे घर पे ईद है। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो हम जिम्मेवारी निभाएंगे। मैं इस वीक आपको शेप शिफ्ट की ऐसी ट्रेनिंग लीप पर देने वाली हूं, मेरी गारंटी है उसके बाद शेप शिफ्ट आपका चलेगा नहीं दौड़ेगा। मतलब हम शेप शिफ्ट प्रोडक्ट नहीं सिखा रहे खाली, हम पूरी शेप शिफ्ट सेलिंग की साइकोलॉजी आपको सिखा देंगे इस हफ्ते के अंदर अंदर। तो हम आपके साथ हैं, समीर जी आपके साथ हैं। क्या आप आपके साथ हो, ये फैसला जो है वो आपको करना है। सो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? तो आइए चलिए दोस्तों, हमारे साथ कुछ लीडर्स हैं। सबसे पहले तो मैं निशा गुप्ता जी को सुनना चाहूंगी। निशा जी कैसा फील हो रहा है? यस मैम, बहुत अमेजिंग, क्या बताया जाए। बीच में है ना मीटिंग्स भी ले ली। सुबह समीर मोदी जी के साथ थे, मीटिंग ली। फिर उसके बाद है ना आपकी मीटिंग ले ली 4 बजे एक। फिर उसके बाद है ना मीटिंग कर दी 5 बजे एक, ठीक है ना। फिर 6 बजे शॉपिंग कराने चली गई, आपकी मीटिंग करते करते न्यू ज्वाइनिंग लगा के। मैम आज मैंने न्यू ज्वाइनिंग लगाई है और शॉपिंग के साथ में एमएलसी जाके शॉपिंग करा के लाई हूँ। मैंने कहा नहीं, आज से शुरू है एक ज्वाइनिंग, मतलब एक डेमो तो डेली, महीने की मेरे को 15 ज्वाइनिंग लगानी है अपनी खुद की। क्योंकि अब इतने पूल मिलने वाले हैं न्यू ज्वाइनिंग को, जब हम निकालेंगे इतना सारा, और अब इतना इजी हो गया है कि डेप्थ में भी हम ज्वाइनिंग लगा के उसको बिल्ड कर सकते हैं। मैम 1 महीने में, मैं रियली बता रही हूँ सबके साथ में, कि 1 महीने में मेरे पास खूब मैंने डेमो प्लान करे, लेकिन मैं ज्वाइनिंग नहीं मांगी उनसे। क्योंकि मुझे लगा ज्वाइनिंग कहाँ लगाऊंगी, 60 डेप्थ तक ही मिलेगा, 60 डेप्थ के नीचे लगाती हूँ तो कंफ्यूजन पैदा। लेकिन अब मैम इतना मैं कहीं भी ज्वाइनिंग लगाऊं, स्पॉन्सर में मेरा नाम, ठीक है ना, उनको बिल्ड करूंगी, और इतना मजा आ रहा है मैम। लॉयल्टी भी अब बहुत ठीक है, जो भी आई थी वो अच्छी थी, लेकिन मैम सीवी है ना नए लोग को समझ नहीं आता था, कंज्यूमर्स को समझ नहीं आ रहा था थोड़ा सा। लेकिन अब मैम पैसे पे हो गई ना, टेंशन ही खत्म है। तो अब सब कुछ इतना पैकेज दिया है ना, रियली जो आपने प्रेजेंटेशन में बताया ना, आपको तो लगता है सुनते ही जाए। 3 बार सुन चुकी फिर भी लगता है कि और सुनते जाए, क्योंकि हर बार कुछ अलग एक्साइटमेंट, हर बार कुछ अलग समझ में आ जाता है। तो सीखती जा रही हूँ, सुनती जा रही हूँ, सिखाती भी जा रही हूँ, फोन कॉल्स भी लेती जा रही हूँ, सब कुछ चल रहा है मैम। बहुत एक्साइटेड हूँ। और अब लग रहा है कि सबका ट्रिपल पावर भी हो जाएगा मैम। इतना अच्छा समीर मोदी जी ने, कहते हैं हमारी झोली में सब कुछ डाल दिया है। फ्रेंड्स अब एक्शन में आना है बस, और कुछ भी नहीं है। एक्शन, डेमो प्लान। हर हमारे पास क्या सॉल्यूशन नहीं है, क्या सॉल्यूशन, किस प्रोडक्ट का सॉल्यूशन नहीं है हमारे, मतलब कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। हर तरह के प्रोडक्ट्स है हमारे पास। बंदे की एक नब्ज पकड़ ली ना, फिर देखो, फिर उसको मीटिंग में डाल दिया ना, वो आपका लीडर बन जाएगा तुरंत। तो मैम फैंटास्टिक। और अब तो आपने कह दिया कि शेप शिफ्ट की आप जो ट्रेनिंग देने जा रही है, मेरे मन में तो मोटे मोटे लोग दिमाग में खटखट 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 हो रहे हैं, जिनसे कि मैं बात नहीं कर पा रही थी कि भाई कैसे इनको अप्रोच करूं, कैसे बात करूं। अब मैं आपकी ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हूं, और उनके घर जाकर के ज्वाइनिंग लेके प्रोडक्ट्स दिलवा के सारा काम मैं करूंगी, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है। और उनका ट्रिपल पावर भी बहुत जल्दी करवा दूंगी फिर। तो मजा आ रहा है मैम, कुल मिला के बहुत एक्साइटेड हूं मैं तो। बहुत और बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपको सुन के और मजा आ जाता है मैम। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत खुश हूँ। वाह वाह वाह। निशा जी मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैं जयपुर गई थी ना, जयपुर में मुझे मिली थी मैं हमारे ये ऐसा, हमारे वो ये कह रहे हुए, शांति शांति बच्चा शांति, ये मेरे को छोड़ के चली गई थी। मेरा प्रेजेंटेशन में थोड़ा टाइम लग गया, वो सरकारी मीटिंग थी, ये मेरे प्रेजेंटेशन से पहले ही चली गई थी। और ये आज ये देखो निशा जी, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, यही चाहिए,
यही स्पिरिट है जो चाहिए। जब तक ये स्पिरिट नहीं आएगी तब तक अमृत भी दे दें बंदा पीने को तैयार नहीं हो तो फिर क्या फायदा ना। दोस्तों, इट्स सो अमेजिंग। निशा जी के लिए मैं जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी। और जो आप यहाँ साइन अप करा के आई हो, परचेसिंग करा के आई हो ना, सिर्फ यही है जो कि यही है राइट चॉइस बेबी, जिसको कहते हैं कि भैया लग पड़ो, उतरो, काम पे लगो, क्योंकि बातों से बात नहीं बनती, काम से बात बनती है। तो बहुत बढ़िया निशा जी, मैं आपके लिए जोरदार ताली बजाना चाहूंगी। और शेप शिफ्ट की गारंटी मेरी है। मैं सारे हिंदुस्तान को डंके की चोट पर कह रही हूँ, मैं या तो किसी चीज में हाथ डालती नहीं हूँ, और अगर हाथ डालती हूँ तो फिर भैया, फिर कुछ तो हमने भी पापड़ बेले हैं, कुछ तो हमें भी आता है। तो बस शेप शिफ्ट जो है वो मेरी गारंटी, इसका सारा साइकोलॉजी समझाना वो मेरा काम है। मैं आप लोगों को समझा दूंगी, जीत जाओगे। मैं एक बात और बताती हूँ, मैंने भी यहाँ पे स्टारबक के सामने एक टेबल लगवाई, नो डाउट अब मेरे पास पैसा है तो मुझे खुद नहीं खड़े होने वाली बात ही नहीं, तो मैं खुद भी बहुत खड़ी हुई हूँ दुकानों के बाहर। मैंने स्टारबक्स, मुझे पता है कॉफी लवर आजकल हिंदुस्तान में बहुत हो गए, पहले नुक्कड़ पे चाय पी जाती थी, अब आजकल 300 350 400 रुपए की लोग कॉफी भी अफोर्ड कर लेते हैं, और सारे कॉफी शॉप भरे पड़े होते हैं। तो मैंने एक अच्छा चलता हुआ स्टारबक्स के सामने जो है छोटी सी टेबल लगवाई, 2 यूनिफॉर्म में बंदे खड़े किए, और कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारा कॉफी फेस वॉश रखा, और वो छोटा नैपकिन दे दिया था। वो लोग जो भी आता थे बात करने के लिए उनसे, उनको वो जो फोम है वो इस पे कॉफी है ना नैपकिन पे लेके सुंघाते थे कि ये देखिए कॉफी फेस वॉश है, ये देखिए कॉफी फेस वॉश है। कोई 26 27 लीड जो है मेरे को मिली है, इतने कुछ घंटे ये लोग खड़े हुए थे, 26 27 लीड्स। तो ये कॉफी की इतनी दीवानगी है तो कॉफी फेस वॉश की क्यों नहीं हो सकती। हम एक एक प्रोडक्ट से फॉर्च्यून बना सकते हैं। और मैं सिखाने के लिए कमिटेड हूँ, मैं करने के लिए, करके सिखाने के लिए कमिटेड हूँ। मैं करती चली जाऊंगी, आप लोग भी जीतते ही चले जाओगे, कोई शक नहीं है। आइए चलिए सुनते हैं सैनोफर जी को। सैनोफर जी। यस मैम, वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। एंड मैं आपको यही कहना चाहूंगी मैम कि 7 सालों से जो मोदी केयर में सफर रहा ना, शुरू से जो समीर सर के ऊपर विश्वास था, बस हमें तो, मुझे तो इतना विश्वास था, क्योंकि शुरू से समीर सर कहते थे आप 1 कदम लो मैं आपके साथ 2 कदम लूंगा, लेकिन अब समीर सर कहते हैं आप 1 कदम लो मैं आपके साथ 3 कदम लूंगा। तो मैम सोचना तो कुछ था ही नहीं, मोदी भी आया, बस लग पड़े थे काम के लिए, काम किए जा रहे थे, काम किए जा रहे थे। थोड़ा बहुत सोच आ रही थी, लेकिन विश्वास जो था समीर सर के ऊपर मैम, वो बिल्कुल ब्लाइंड फेथ था। और बस उसी के चलते ऊपर वाले ने समीर सर की ने हमारी सुन ली, कुछ कहना ही नहीं पड़ा। और समीर सर ने जो ये बदलाव लाके दिया है मैम, आज इतने खुश हैं लोग। आज आज जब ये प्लान हमारी 12 से 2 बजे तक हमारी मेरी रेगुलर मीटिंग्स चली, और उसके बाद जो है नमाज का टाइम हो गया, और नमाज के बाद मेरी एक डाउनलाइन का 4, जब आपकी मीटिंग अटेंड करने के बाद फोन आया, लिटरली शी वाज क्राइंग कि मैडम आज सुबह की नमाज के बाद मैं रोई और ऊपर अल्लाह से दुआ की थी कि मेरा टीपी भी ना 2 लेग में हो रहा है, तीसरा लेग अटक रहा है, कुछ करो। और वो बोले मैम इतनी जल्दी ऊपर वाले ने सुन ली, एंड शी वाज लिटरली क्राइंग। तो मैम ये तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की देन है कि समीर सर हमारे लिए एक फरिश्ता बन के आए हैं, जो हमारे बहुत सारे छोटे बड़े लोगों के सपने पूरे करने में मदद कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है समीर सर जो करेंगे, जो उन्होंने अभी तक किया है, कोई शक ही नहीं है। एक बुनियाद वाली कंपनी है मैम मोदी केयर, और मोदी केयर ने में जिसने मेहनत दिल से और ध्यान से मेहनत की है मैम, उसने बढ़िया पैसा कमाया है। बस तो हम तैयार हैं मैम। और एक और चीज कहना चाहूंगी मैम, 12 दिन बाकी है, 13 दिन बाकी है ईद को, लेकिन आज जो खुशी मुझे टीम में दिखाई दी ना, सारे लीडर्स का यही फोन आया कि मैम आज इतनी खुशी हो रही है समीर सर को सुन के एंड सुरेखा मैम को सुन के, ऐसा लग रहा है आज ईद है। तो मैम थैंक यू सो मच। आज सचमुच ईद है, हमारी दिवाली है। और आप रोजे रखने के बावजूद आज आप है ना इतना एक्टिवली कर रहे हो, यही बात बताता है कि आपके लिए आपके सपने और आपकी टीम कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके इस कमिटमेंट को सलाम है, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों, कांता शाह जी को सुनना चाहेंगे। कांता जी। दीदी कांता मैम लॉगिन नहीं कर अच्छा, पाए। कांता जी लॉगिन नहीं कर पाई, तो हम हमारे साथ अनूप सर हैं, अनूप भदौरिया जी हैं। अनूप भदौरिया जी हैं, पवित्रा जी हैं, वैभव जी हैं, अनिल जी हैं। इनमें से जो हैं प्लीज उनको है ना 1 बाय 1 लेती जाइए। ओके। अनूप जी। हाँ अनिल जी, गुड मोदी के मॉर्निंग अनिल सर। गुड मॉर्निंग। बस शब्द नहीं है मैडम। हमने तो मांगा था, मगर समीर जी इतना देंगे करीब पता नहीं था। परफेक्ट बैलेंस प्लान बनाया। हमें जो टेंशन था सिर्फ वो गोल्ड का, जो एक गोल्ड ऊपर 2 3 लेवल खराब करेगा, तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ करो करके आपको भी बोला था। हाँ, मगर आज जो हिसाब से प्लान दिया है, पहली बात तो लॉयल्टी, आज कोई भी नाराज नहीं है, सब कुछ है। उसके बाद ट्रिपल पावर बोनस, मैडम क्या बोलो मैं,
ट्रिपल पावर अभी कोई नहीं करेगा ना तो टिम्बर बोल सकता हूँ मैं, बाकी और कुछ नहीं। इतना बढ़िया, इतना बढ़िया। थैंक यू। बस अभी एक ही है कि बैग लेके फील्ड में उतरो और काम करो। ओके, 10 लाख रुपए चेक अभी नजदीक दिख रहा है। अभी बहुत अभी बढ़िया, पक्का 10 लाख रुपए चेक बहुत आएगा। बढ़िया। यस। 5,000 थैंक लोग यू, 10 लाख रुपए महीना कमाने 10 लाख वाले, रुपए महीना कायनात करेंगे। करा के रहेगी, याद रखिएगा। यस नहीं करेगा, यस यस। कायनात करा के रहेगी। ये आपको पता है, मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताती हूँ। मैंने मॉडल बनाए हैं। हाँ, आप लोगों ने मेरे घर पे मॉडल देखा है, पर ये आपने मैं देखा आया था। होगा, उस स्टेज पर कोई ब्रांडिंग नहीं है। और मैं हमेशा सोचती थी, अरे मुझे ब्रांडिंग करवानी है, अरे मुझे ब्रांडिंग करवानी है। ब्रांडिंग इसलिए नहीं थी क्योंकि उस पे मोदी वे लिखा जाना था। ओ। वो मोदी वे मोदी केयर के साथ नहीं था, क्योंकि मेरे माइंड में तब तक मुझे ऊपर से कायनात से इंस्ट्रक्शन नहीं थे, इसलिए भगवान ने उसको व्हाइट रखा था। अब जैसे ही मोदी वे आया है तो अब मैं ब्रांडिंग कर दूंगी, तो अब पता चलेगा जी मोदी वे प्लान के तहत 5,000 लोग 10 लाख रुपए महीना कमाते हुए एक साथ एक स्टेडियम में पक्का बैठे पक्का। यस हैं। यस। थैंक यू सर, थैंक यू अनिल जी। थैंक यू अब थैंक यू अब संजय थैंक जी को कह दीजिए, संजय जी को कह दीजिए बड़ी मीटिंग करें, 1-on-1 करने की जरूरत नहीं है। ठीक यस है, यस यस कल यस। पिकनिक करिए, ओके। कल उनके साथ पिकनिक करिए। यस यस यस, पक्का ऑल दी पक्का। वेरी बेस्ट, ऑल थैंक दी यू वेरी बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। पवित्रा जी। दीदी पवित्रा दीदी पे आउट हो गए, वैभव सर को इनवाइट कर रही हूँ मैं। हाँ जी, वैभव जी। यस, गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छा लगा, तीनों की तीनों मीटिंग्स मैंने मैडम अटेंड किया आपकी बैक टू बैक। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मैंने कॉर्पोरेट में बहुत काम किया है, और कॉर्पोरेट में मैंने देखा है कि डिसीजन मेकिंग कितना डिले होता है। वहाँ डिस्कशन 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 बहुत होता है, बट उसके एक्शंस नहीं नजर आते हैं, ये मैंने देखा है। और ऑडिट भी मैंने बहुत किए, लेकिन ये मैंने पहली कंपनी ऐसी देखी, टू बी वेरी फ्रैंक, कि अगर 7 तारीख को कुछ किसी ने डिसीजन मीन्स इनपुट्स दिए, तो 18 तारीख को उसका फुल फ्लेज जो आउटकम है ना, वो आउटकम है। और ये प्लान, मैं तो एक ही शब्द में कहता हूँ कि ये एक्शन ओरिएंटेड प्लान है। जहां भी जाओ आप एक्शन करो, और वो एक्शन से आपको रिजल्ट जरूर आने वाले हैं। आपको मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या रिजल्ट चाहिए और मुझे क्या एक्शंस लेने हैं। और एक रिक्वेस्ट है मैम, रश्मि जी भी इस मीटिंग में है, तो मैं उनसे भी सुनना चाहता हूँ। जरूर मैंने अपने जरूर, रश्मि जी। गुड मॉर्निंग रश्मि जी। रचना, रश्मि जी को को होस्ट बनाओ प्लीज। हमने तो उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि है ना, उनके घर में। यस रश्मि जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस सुरेखा जी, हम दोनों मिक्स्ड फीलिंग में हैं आज। कल ही घर में एक डेथ हुई है, और आज इतना एक्साइटमेंट और ये प्लान। समीर जी हमारी लाइफ में ऐसे जी रहे हैं कि हम जितना मांगते हैं तो वो और ज्यादा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। एक कदम चलो, पहले 2 बोलते थे, अभी 3 बोल रहे हैं, और उसी तरीके से हमारे साथ हैं हमेशा। और ये सब बोलने के बाद में है ना, मन में वो अभी भी कुछ और बोलना है उनके लिए, या वो इतने हमारे साथ हैं, बोलने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग में या इस इंडस्ट्री में जो हम देख रहे थे, इतने सालों से इस बिजनेस को किया है मोदी केयर के साथ में, मोदी वेग में, समीर मोदी जी के साथ। लेकिन अभी ये जो वक्त है, ये हिस्ट्री है, सोने से लिखा जाएगा नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, कि क्या टर्न अराउंड कर रहे हैं हम अभी। एंड हम सब लकी हैं, हम सब इस हिस्टोरिकल मोमेंट को देखेंगे कि मोदी केयर ने क्या किया है और कैसे इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ी सक्सेस दी है। ये ये सब बोलने के बाद भी काफी नहीं हो रहा है, और कुछ बोलना है, और कुछ बोलना है, ये वाली फीलिंग आ रही है, इतना एक्साइटमेंट। बिल्कुल इमोशंस मेरे दोनों तरफ चल रहे हैं। एक तरफ हम सैड हैं, और दूसरी तरफ ये सुबह से 2 से 3 मीटिंग कंटिन्यूअसली अटेंड किए हैं, और एक्साइटमेंट को रोक भी नहीं पा रहे। वंडरफुल प्लान। आपकी बुआ जी, आपकी मम्मी जी, सबका आशीर्वाद है, और वो ऊपर से देख रहे हैं। यस यस यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। ये सब सभी का आशीर्वाद, और साथ से हम इतना ग्रो कर पाते हैं। वेरी ट्रू सुरेखा जी। ट्रू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। दोस्तों, कांता शाह जी भी हमारे साथ आ गई हैं। कांता शाह जी, जी मैं थैंक यू। आपके ग्रुप पे जो आपने ऑडियोज डाली हैं वो सुन रही थी, बड़ी अच्छी अच्छी ऑडियोज डाली हैं आपने अपने ग्रुप पे। यस मैम, इतना एक्साइटमेंट है। थैंक यू हम्म। मैम। और सारे मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। समीर मोदी जी के लिए बहुत बड़ा थैंक यू कि हमारे बारे में इतना कुछ सोचते हैं। पहले पिछले प्लान में बहुत एक्साइटमेंट था, सारी चीजें की उन्होंने, हम सबको देखा, और
जब हमारे डाउनफॉल देखा तो उसके बाद जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया आज के प्लान पे, सारी चीजें कवर अप की है और बहुत एक्साइटमेंट है पूरी टीम को लेके। अभी तीसरी मीटिंग हमारी ये वाली है, पहली आपकी अटेंड की थी, दूसरी हमने हमारी एएसएम के द्वारा मीटिंग करवा ली थी ऑन द स्पॉट। जैसे ही पता चला हमने उनको कॉल किया और उनकी मीटिंग करवाई, इसलिए मुझे थोड़ा सा आने में लेट हो गया। और उसके बाद ये वाली मीटिंग अटेंड की है। मतलब जितनी बार सुन रहे हैं क्लियरिटी आती जा रही है। पिछला जो चीज भी लेके आए जिसके कारण बैक हो रहा था, वो सारी चीजें हमारे पास है। अब सिर्फ काम करना है और आगे बढ़ना है। मैम थैंक यू वेरी मच, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसे ही कोई चीज लॉन्च होती है हम सबके सामने रखते हैं, जिससे कि हमको मतलब जो चीज बाद में पता चलनी है वो पहले पता चल जाती है। 4 बजे का सेशन हमने बहुत एक्साइटमेंट के साथ सभी ने अटेंड किया था, तो मजा आ गया। लेकिन अब इस पे काम करना है और आगे बढ़ना है। मैम थैंक यू। बिल्कुल। इस महीने बहुत कम दिन हैं, एक एक मिनट की कीमत है, हम सबको लग जाना है और प्रूव करके दिखाना है कि हाँ जी जो हमारे लिए आ गया है वो हम उस लायक थे, हम उस लायक हैं। हमें समीर जी हमें बैकअप दे रहे हैं, हम समीर जी को बैकअप दें, समीर जी हमें बैकअप दे रहे हैं, हम समीर जी को बैकअप दें। जब ये हैंड इन हैंड हम चलेंगे तो हम इस कंपनी के माई बाप कहलाएंगे, और हमेशा माई बाप ही पैसा कमाता है, मालिक ही पैसा कमाता है। तो ये वक्त आ गया है, इस समय हमें इस प्लान को ऑन करना है, हमें हमारी मोदी केयर की कंपनी का मालिक बनना है और बस जीतते चले जाना है, जीतते चले जाना है। जोरदार तालियां कांता जी आपके लिए बजाना चाहूंगी। थैंक यू सो वेरी मच। राइट फ्रेंड्स, तो आपने देखा, आपने बहुत बड़े लीडर्स भी देखे, उनसे छोटे लीडर भी देखे, उनसे बड़े लीडर भी देखे, आपने सब मिक्स जो है वो मैंने फीलिंग जो है आपके साथ शेयर करवाई है। हर कोई खुश है। कल मैं मेरे डायरेक्ट डाउनलाइंस के साथ भी एक मीटिंग कर रही हूँ। हम हमारे छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए भी, जो 20-20 40-40 हज़ार बिजनेस करते हैं, उनके साथ भी हम मीटिंग कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स 9 बजे हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। भूलिएगा नहीं, कल 11 बजे एक टॉक शो होने जा रहा है। शरद जी ने टीम 25 पर मैसेज डाला है, तो डेफिनेटली वो सिर्फ तभी मैसेज डालते हैं जब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कल 11 बजे पिंकी जी और है ना मनीषा जी मिलकर के एक है ना वेट मैनेजमेंट पे एक टॉक शो कर रहे हैं, बहुत अच्छा टॉक शो कर रहे हैं। तो वो भी मैं लिंक डाल दूंगी, शरद जी ने डाला है, मैं भी सब ग्रुप्स पर डाल दूंगी। तो हम सब मिलकर के उस मीटिंग को 11 बजे वाली मीटिंग को सुबह अटेंड करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे। और अगर फील्ड पे निकल जा रहे हो तो सारी मीटिंग भूल जाओ। अब इतना तो समझ गए हो, इतना सीख गए हो कि अब सिर्फ फील्ड वर्क फील्ड वर्क फील्ड वर्क फील्ड वर्क करते चले जाओ, जीतते चले जाओ। सारे दिन काम करो, रात को 9 बजे मुझे मिलो। कल हम प्लान करेंगे, फिर हम प्रोडक्ट करेंगे, हम छाते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। समीर जी का फिर से शुक्रिया करते हुए, प्रशांत जी के लिए जोरदार ताली बजाते हुए, सारी की सारी लीडरशिप जिन्होंने अपने अपने फीडबैक दिए थे, जिन्होंने बहुत अच्छे आइडियाज दिए थे, सजेशंस दिए थे, सबके लिए जोरदार तालियां बजाते हुए, आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं रखते हुए मैं आज का सेशन यही खत्म करती हूँ। ऑल दी वेरी बेस्ट।